हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और जैसा कि आप सब डिमांड कर रहे थे कि क्रेब्स साइकिल पे सर एक वीडियो बना दीजिए, तो आज के इस वीडियो में हम क्रेब्स साइकिल को डिस्कस करेंगे। ये 10 स्टेप का एक बड़ा सा साइकिल है, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही आसान सा ट्रिक दूंगा, जिस ट्रिक या निमोनिक के हेल्प से आप इस पूरे 10 स्टेप के साइकिल को 1 मिनट के अंदर याद कर लेंगे। ये वीडियो इम्पॉर्टेंट तो है ही, क्योंकि सिट्रिक एसिड साइकिल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे 10th के एग्ज़ाम्स के लिए। लेकिन ये वीडियो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि ये सिर्फ साइकिल आपको ड्रॉ करने आना चाहिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इससे एसोसिएटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपको वो भी आना चाहिए। तो उन सारे क्वेश्चंस को आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपको पूरे दिल से थैंक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों ने चैनल को बहुत सपोर्ट किया है। और इसी के साथ मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि जिस तरह से अभी तक आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, आगे भी चैनल को सपोर्ट करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। देखिए, हमें डिस्कस करना है क्रेब्स साइकिल को, जिसे हम सिट्रिक एसिड साइकिल या TCA दैट इज़ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। तो देखिए, ग्लाइकोलिसिस हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने ग्लाइकोलिसिस का वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर देख लीजिएगा, अपलोड किया जा चुका है। ग्लाइकोलिसिस में हमने देखा था कि हम ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस से 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बना लेते हैं। फिर उस पायरुविक एसिड से हम आगे एरोबिक रेस्पिरेशन या एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी ऑर्गेनिज्म कि वो एरोबिक ऑर्गेनिज्म है या एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म है। तो क्रेब्स साइकिल बेसिकली एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में होता है, ऑपरेट होता है, और पायरुविक एसिड से जो एनर्जी एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले ऑर्गेनिजम्स को मिलता है, तो वो हम क्रेब्स साइकिल से ही एनर्जी निकालते हैं। मतलब बेसिकली क्रेब्स साइकिल एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले ऑर्गेनिज्म में होता है, जहां पर क्रेब्स साइकिल पायरुविक एसिड से एनर्जी लिबरेट करवाता है। तो देखिए, सबसे पहले ये वही पायरुविक एसिड है जो ग्लाइकोलिसिस में हमें मिला था। अब इस पायरुविक एसिड से हम क्या करते हैं, सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम A बनाते हैं। तो ये जो कन्वर्जन है पायरुविक एसिड का एसिटाइल कोएंजाइम A में, इसे हम कहते हैं लिंक रिएक्शन। इसका नाम होता है लिंक रिएक्शन। ये आपको 10th लेवल पे हो सकता है ना पता हो, लेकिन मैं आपको बता दूं, पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम A में जो कन्वर्जन हुआ है, इसे कहा जाता है लिंक रिएक्शन। इसका एक नाम और होता है ट्रांजिशन रिएक्शन या गेटवे रिएक्शन भी कहते हैं, लेकिन आप सिर्फ लिंक रिएक्शन भी याद कर लें तो काम हो जाएगा। इसको लिंक रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि आप देख रहे होंगे पायरुविक एसिड और सिट्रिक एसिड साइकिल के बीच में एसिटाइल कोएंजाइम A है। यानी कि ये एसिटाइल कोए पायरुविक एसिड को सिट्रिक एसिड साइकिल से लिंक करता है, इसीलिए इसे हम लिंक रिएक्शन कहते हैं, पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम के बनने को। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, जिससे कि आप ये 10 स्टेप का पूरा साइकिल याद कर लें। तो हम मानेंगे कि हमारा रिएक्शन, ये साइकिल जो है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया, और 10th स्टेप ये हो गया। मतलब 1 शुरू करते करते 10th यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इसको याद करने का देखिए क्या तरीका है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां स्टेप, फिर 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां स्टेप। यही 10 स्टेप हमें याद करने हैं। तो देखिए, इसको याद करने का तरीका है I, सिर्फ I। दूसरा, obviously no, I obviously know some super fast method of clever cheating। बस आपको ये एक लाइन याद रखना है कि आई ऑब्वियसली नो
सम सुपर फास्ट मेथड ऑफ क्लेवर चीटिंग। अब इस लाइन के जो भी फर्स्ट लेटर है वही हमें ये पूरा रिएक्शन दे देगा। तो आप देखें, पहले में सिर्फ आई है, दूसरे का फर्स्ट लेटर ओ, फिर के, फिर 2 एस हैं, फिर एफ एम ओ, फिर 2 सी हैं। तो केवल फर्स्ट लेटर को आप ध्यान दें। यहाँ से हमने शुरू किया है तो देखिए पहला आई से शुरू हो रहा है क्योंकि आइसोसिट्रेट है तो ये आई हो गया। फिर ऑब्वियसली का जो ओ है वो ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड के लिए है। नो का के कीटोग्लूटारिक एसिड के लिए है। फिर 2 एस हैं सम और सुपर का, वो है सक्सिनाइल कोए और सक्सिनिक एसिड के लिए। फिर फास्ट मेथड एफ और एम, तो ये हैं फ्यूमेरिक एसिड और मैलिक एसिड एफ एम। और लास्ट में फिर देखिए है ऑफ क्लेवर चीटिंग ओ सी सी, ये है ओ से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, सी से सिट्रिक एसिड और सी से सिस एकोनिटिक एसिड। यानी केवल एक लाइन आपको याद रखना है, आई ऑब्वियसली नो सम सुपर फास्ट मेथड ऑफ क्लेवर चीटिंग, जिससे कि ये पूरा 10 स्टेप का रिएक्शन आप याद कर लेंगे। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा ये जो ट्रिक मैंने आपको बताया है वो आपको कैसा लगा है, उससे आपको ये रिएक्शन, ये पूरा साइकिल याद करने में आसानी हुई कि नहीं, ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब बात करते हैं कि इससे कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहली चीज़ तो हमने ये देख लिया कि हमें इसे याद कैसे करना है, तो ये ट्रिक हमें मिल गया। अब हम बात करते हैं कि इससे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले पूछा जाता है कि इस पूरा जो सिट्रिक एसिड साइकिल है इसमें कितने एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। तो मैं आपको बता दूं इसमें टोटल 12 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। देखते हैं कैसे। देखो भाई, यहाँ पे आप देख रहे होंगे NADH प्लस H प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, यानी हम कह सकते हैं NADH2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो एक कन्वर्जन ये, दूसरी बार NADH प्लस H प्लस में यहाँ कन्वर्ट हो रहा है, और तीसरी बार NADH प्लस H प्लस में यहाँ कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि टोटल 3 बार कन्वर्जन हो रहे हैं NAD का NADH प्लस H प्लस में। जब कभी भी NADH प्लस H प्लस में कन्वर्ट होता है तो वो हमें टोटल 3 ATP देता है। तो ये टोटल कन्वर्जन कितनी बार हो रहा है? 3 बार। एक बार यहाँ हो रहा है, एक बार यहाँ हो रहा है और एक बार यहाँ हो रहा है। तो 3 कन्वर्जन है, हर कन्वर्जन से 3 ATP मिलेगा, तो टोटल 9 ATP हमें मिलेगा। देखिए मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, टोटल 3 कन्वर्जन हुआ, यानी हम देखिए कह सकते हैं NAD जब कन्वर्ट होता है NADH प्लस H प्लस में, तो ये हमें टोटल 3 ATP देता है। ये कन्वर्जन कितनी बार हुआ? 3 बार हुआ। एक बार से 3 ATP मिलेगा, तो 3 बार से कितने ATP? 9 ATP। तो ये तो 9 ATP मिले। मैंने कितना बताया आपको? 12 ATP। तो अभी भी कुछ ATP बचे हैं। देखिए दूसरी बार आप देख रहे हैं FADH2 में कन्वर्ट हो रहा है। जब FADH2 में कन्वर्ट होता है तो ये 2 ATP देता है। यानी हम कह सकते हैं दूसरा ATP मिलना हमें FAD को FADH2 में कन्वर्ट होने से, यानी यहाँ मिलना हमें 2 ATP। तो एक 9 ATP यहाँ मिल गए, 2 ATP यहाँ, तो 9 और 2 11 ATP मिल गए। एक जो ATP बच रहा है वो यहाँ है, GDP डायरेक्ट GTP में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप GDP GTP कह लीजिए या ATP ATP कह लीजिए, बात सेम है। तो आप देख रहे हैं डायरेक्ट GDP GTP दे रहा है, यानी कि ये डायरेक्ट हमें एक ATP दे रहा है। तो GDP गिव्स GTP, यानी कि यहाँ हमें एक ATP मिल रहा है। GDP GTP ADP ATP के बराबर ही है। ठीक है, तो देखिए टोटल 12 ATP हमें मिल गए। ठीक है, 9 यहाँ से मिल गए, 2 यहाँ से मिल गए और 1 यहाँ से मिल गए। टोटल 12 ATP हमें मिल गया। तो जो क्वेश्चन आता है कि कितने ATP मिलते हैं क्रेब्स साइकिल से, तो आप आंसर करेंगे 12। लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा, 12 ATP हमें मिलेगा जब ये साइकिल एक बार ऑपरेट होगी, क्योंकि एक बार ऑपरेट होगी तो ये सारे कन्वर्जन होंगे। NAD NADH2 में बदलेगा, FAD FADH2 बदलेगा, GDP GTP बदलेगा। ये एक बार क्रेब्स साइकिल पे चलने पे होगा। लेकिन ये क्रेब्स साइकिल 2 बार चलेगी। क्यों 2 बार चलेगी? क्योंकि हमें पायरुविक एसिड कितना मिला है? 2। ग्लाइकोलिसिस से हमें 2 पायरुविक एसिड मिला था। तो एक बार पायरुविक एसिड के लिए एक बार साइकिल चलेगी,
लेकिन हमारे पास कितने पायरुविक एसिड हैं? 2 पायरुविक एसिड। तो 2 बार पायरुविक एसिड के लिए ये साइकिल 2 बार चलेगा। तो एक बार चलने पे 12 एटीपी, तो 2 बार चलने पे 24 एटीपी। तो देखिए 2 तरह से क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा कि कितने अमाउंट ऑफ एटीपी क्रेब्स साइकिल से मिलेगा, तो आप आंसर करेंगे 12। लेकिन अगर पूछ दे कि कितना अमाउंट ऑफ एटीपी क्रेब्स साइकिल से मिलेगा ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, तब आप 24 टिक करेंगे, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन की बात आएगी तो वहां पे 2 पायरुविक एसिड को हमें कन्वर्ट करना है, और 2 पायरुविक एसिड को कन्वर्ट करने के लिए साइकिल को 2 बार चलाना पड़ेगा। सिर्फ क्रेब्स साइकिल की बात करेगा तो 12 एटीपी, पूरे एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करेगा तो 24 एटीपी। अगली बात देखिए, मैंने आपको यहां पर देखेंगे आप तो 2 चीजें बताई हैं। पहली चीज हमने यह बताई कि ये लिंक रिएक्शन है, पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोए का बनना एक लिंक रिएक्शन है। दूसरी चीज ये क्रेब्स साइकिल, तो यानी कि इस पूरे बोर्ड पे आपको टोटल 2 तरह के रिएक्शंस दिख रहे हैं। एक लिंक रिएक्शन दिख रहा है, दूसरा सिट्रिक एसिड साइकिल दिख रहा है। तो क्वेश्चन आएगा लिंक रिएक्शन या सिट्रिक एसिड साइकिल का साइट क्या है। जैसे ग्लाइकोलिसिस का साइट क्या है? साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में ग्लाइकोलिसिस होता है। आपको बताना होगा कि क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होता है। तो क्रेब्स साइकिल होता है मॉम में। किस में होता है? मॉम में, MOM, MOM, मॉम में होता है। अब मॉम क्या मतलब है? मॉम का मतलब है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया मत लिखिएगा क्योंकि गलत हो जाएगा, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया लिखना होगा, ठीक है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में 2 तरह के रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या सिस्टम भी ऑपरेट होता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है, तो वो साइट अलग है। यहाँ हमें बताना है क्रेब्स साइकिल या लिंक रिएक्शन के बारे में, तो हम बताएंगे मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, पूरा हमें बताना होगा। लास्ट यहाँ आप देखिए सिट्रिक एसिड, सिस एकोनिटिक एसिड, आइसोसिट्रेट एंड ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड 6 कार्बन मॉलिक्यूल के हैं, ठीक है। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड 5 कार्बन मॉलिक्यूल का है। उसके बाद ये सारे सक्सिनाइल कोए, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलोएस्टिक एसिड, ये सारे 4 कार्बन के हैं। यानी कि 4 कार्बन वाले इतने सारे, 6 कार्बन वाले ये 4, लेकिन 5 कार्बन वाला केवल एक है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 स्टार्स लगाए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन नीट में भी आ चुका है और आपके बोर्ड में भी आ सकता है कि पूरे क्रेब्स साइकिल में वो कौन सा मॉलिक्यूल है जो केवल 5 कार्बन का है। तो उसका आंसर होगा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको समराइज कर दूं। सबसे पहले हमने ये देख लिया कि इसको याद करने का तरीका क्या है, हमें एक ट्रिक मिल गया, एक लाइन मिल गई। दूसरा हमने देख लिया कि क्रेब्स साइकिल करते क्यों हैं, तो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए करते हैं। जो ग्लाइकोलिसिस से पायरुविक एसिड बना है उसको हमें क्या करना है, एटीपी निकालना है उससे एरोबिक रेस्पिरेशन करा के, तो उसके लिए हम क्रेब्स साइकिल ऑपरेट करेंगे। कहाँ होता है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कितने एटीपी बनते हैं? तो एक बार ऑपरेट होगा तो 12 एटीपी। ये 12 एटीपी कहाँ से आए हैं ये आपको समझ में आ चुका है। एक बार चलेगा तो 12, 2 बार चलेगा तो 24 एटीपी हमें क्रेब्स साइकिल से मिलता है। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, नीट में भी नहीं पूछता है, 11th लेवल पे भी नहीं पूछता है, 10th में तो खैर नहीं ही पूछेगा। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जिस तरह से आप कमेंट करके डिमांड करते हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आगे भी कोई भी टॉपिक आपको अगर पढ़ना हो तो जिस तरह आपने क्रेब्स साइकिल के लिए पूछा था, आगे भी आप पूछ सकते हैं किसी भी टॉपिक के लिए कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द उस टॉपिक का वीडियो आप तक पहुँचा दूँ।